जैसा भाव वैसे भगवान। एक बार चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर थे। वहां उन्होंने एक स्थान पर देखा कि एक ब्राह्मण बैठा हुआ गीता का पाठ कर रहा था और रो रहा था। कम पढ़ा लिखा होने से वह गीता का अशुद्ध पाठ कर रहा था। चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद जी भी थे। उन्हें अपने पांडित्य पर गर्व था, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने भगवान के प्रेम में अपनी विद्वता को भुला दिया था। नित्यानंद जी ने उस पंडित का अशुद्ध गीता पाठ सुना तो उन्हें अशुद्ध पाठ सहन नहीं हुआ। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से कहा, यह ब्राह्मण अशुद्ध पाठ करता है, आप इसे समझा दीजिए कि अशुद्ध पाठ न करे। चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद जी से कहा, करता है तो करने दीजिए, आपका क्या लेता है। पर नित्यानंद जी नहीं माने और कहने लगे कि अशुद्ध पाठ नहीं होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तब आप जाकर समझा दीजिए। नित्यानंद जी ने ध्यानमग्न उस पंडित को हाथ से हिला डुलाकर जगाया और कहा, तुम ये अशुद्ध पाठ क्यों कर रहे हो। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। नित्यानंद जी ने कहा, तो फिर रो क्यों रहे हो। ब्राह्मण ने थोड़ा सकुचाते हुए उत्तर दिया, कुरुक्षेत्र के मैदान में ये जो श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, उनकी भावभंगिमा को देखकर मेरे आंसू बहने लगते हैं। यूं अश्क तो बहते हैं आंखों से सुबह शाम। उस आंख में जो आए वही मोती होता है। नित्यानंद जी बहुत बड़े भगवत भक्त थे, परंतु वे भगवान की लीला न समझ सके। नित्यानंद जी चैतन्य महाप्रभु से बोले, यह ब्राह्मण गीता का केवल अशुद्ध पाठ ही नहीं कर रहा बल्कि दंभी पाखंडी भी मालूम होता है। मैंने उससे रोने का कारण पूछा तो बोला कि कुरुक्षेत्र के मैदान में मुझे श्री कृष्ण और अर्जुन दिख रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, दिखते होंगे, परंतु नित्यानंद जी को महाप्रभु की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। तब चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद जी से कहा, आप एक काम करें, जाकर ब्राह्मण के चरण स्पर्श करें। नित्यानंद जी को महाप्रभु जी की आज्ञा का पालन करना ही था, सो उन्होंने जाकर ब्राह्मण का चरण स्पर्श किया। चरण स्पर्श करते ही ब्राह्मण ने कुरुक्षेत्र के जिस दृश्य का वर्णन किया था वह नित्यानंद जी की आंखों के सामने वैसा का वैसा दिखाई देने लगा। नित्यानंद जी आश्चर्यचकित रह गए। तब महाप्रभु जी ने कहा, असली पाठ तो ये ब्राह्मण देवता ही करते हैं। जब भक्त भगवान में ऐसा समाहित हो जाता है कि मानो भक्त और भगवान दो नहीं एक ही है, तब बाकी क्या रह जाता है। नाम लिए रीझे नारायण, रह सकते निजधाम नहीं। प्रकट होए तत्काल मिले प्रभु, हो विलंब का काम नहीं। प्रेम से प्रकट होते हैं भगवान। चैतन्य महाप्रभु भी अपने श्याम सुंदर के विरह में रोते रोते यही कहते थे, हे प्रभु, तुम्हारा नाम लेते लेते कब मेरे दोनों नेत्रों से अश्रुधारा बह चलेगी। कब हम गदगद कंठ से तुम्हारा नाम रटते हुए पुलकित हो उठेंगे। और 18 वर्षों तक महाप्रभु जी ने नेत्रों से इतनी जलधारा बहाई कि जगन्नाथ जी मंदिर में गरुड़ स्तंभ के पास का कुंड जहां खड़े होकर वे दर्शन करते थे अश्रुजल से भर जाता था और अंत में प्रेम से कृष्ण नाम लेते हुए वे तदाकार हो गए। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहिं मैं जाना। भगवान ने नारद जी से कहा है, नाह वसामि वैकुंठे योगिना हृदय न च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। अर्थात मेरा निवास विशेष रूप से तो वहां होता है जहां मेरे प्रेमी भक्त मेरे प्रेम में विभोर होकर संसार की सुधबुध भूलकर मेरा नाम संकीर्तन करते हैं। साधक को भगवान की प्राप्ति में देरी होने का कारण यही है कि वह भगवान के वियोग को सहन कर रहा है। यदि उसे भगवान का वियोग असह्य हो जाए तो भगवान के मिलने में देरी नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।